नमस्कार, आयन भारत में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। आज सबसे पहले ये वीडियो देखिए सर जी का, बात उसके बाद करेंगे। तो देखा आपने, अरविंद केजरीवाल झूम झूम के नाच रहे हैं, वो सामी बने हुए हैं, वो पुष्पा बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो अल्लू अर्जुन की जगह पर पहुंचना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल राजनीतिज्ञ हैं, अल्लू अर्जुन एक अभिनेता हैं, बहुत फेमस, उनकी फिल्में बहुत सक्सेसफुल होती हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का सपना वही है। लेकिन ये वीडियो कहाँ का है, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ स्टेज में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, सामने बहुत सारे लोग हैं, भारी भीड़ है। ये तस्वीर है शंग्रीला होटल की। जी हाँ, वो होटल जहां पर एक दिन के कमरे का, सामान्य कमरा अगर आप लेते हैं, सामान्य तो खैर वहां पे कुछ होता नहीं है, 18 से 20 हज़ार रुपये मिनिमम होता है अगर आप एक दिन के लिए एक रूम लेंगे। और वहाँ पर एक थाली जो है, जो पर प्लेट होता है, मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में 10 से 12 हज़ार रुपये पर प्लेट वहाँ होता है, जो खाने की प्लेट होती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल वहाँ क्या कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल को आप सबको बधाई देनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल की बेटी की सगाई रोका सेरेमनी हुई दिल्ली के शंग्रीला होटल में संभव जैन के साथ। चलिए, बहुत खुशी की बात है, अरविंद केजरीवाल को बहुत बहुत बधाई। लेकिन अरविंद जी की ये तस्वीरें जो सामने आई, ये बहुत कुछ बता रही हैं। इस कार्यक्रम में तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेता पहुंचे, मनीष सिसोदिया पहुंचे, और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे, उनकी पत्नी पहुंची, उन्होंने साथ में डांस भी किया, परफॉर्मेंस भी दी स्टेज पर। इसके अलावा और जो पंजाब कांग्रेस के तमाम मंत्री पहुंचे, लेकिन एक व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंचा। कौन है? वो है आतिशी। जी हाँ, जो इस वक्त दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष हैं, अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी हैं। इतनी करीबी अरविंद केजरीवाल की, इतनी भरोसेमंद आप कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जब खुद मुख्यमंत्री का पद छोड़ा तो पूरी पार्टी में उन्हें सिर्फ एक व्यक्ति पे भरोसा था, वो थी आतिशी। और आतिशी उस पर पूरे तौर पर खरी भी उतरी। आतिशी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना पसंद नहीं किया, बल्कि अरविंद केजरीवाल की कुर्सी के बगल में एक कुर्सी उन्होंने लगवा ली कि यहां पर तो केजरीवाल जी ही बैठेंगे। वो बात अलग है, उसके बाद वो कुर्सी भी वहां से चली गई। अरविंद केजरीवाल जी अपनी सीट हार गए, चुनाव तक नहीं जीत पाए। लेकिन ये जो आयोजन हो रहा है दिल्ली के शंग्रीला होटल में हो रहा है, ये आम आदमी हैं जिनकी बेटी की सगाई शंग्रीला होटल में हो रही है। बेटियों की शादी हो, खूब अच्छी शादी हो, खूब खुश रहें, सब चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ये दावा करता हो कि वो आम आदमी है, जो व्यक्ति ओवरसाइज शर्ट पहन के घूमता हो, जानबूझकर बिल्कुल ऐसे नॉर्मल से कपड़े पहन के घूमता हो, जिसको देखकर कोई भी समझ पाए कि हाँ ये तो मिडिल लोअर क्लास है, ये तो हमारे जैसे ही हैं, 5 रुपए का पेन जो लगा के चलता हो जेब में व्यक्ति, जो व्यक्ति वैगनार से चलता हो, वो कहां से कहां पहुंच गया। और अरविंद केजरीवाल ने पुष्पा के जिस गाने पर डांस किया, समझ लीजिए अरविंद केजरीवाल का सपना वही है। अरविंद केजरीवाल का सपना है शान शौकत की जिंदगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस, हॉलीवुड एक्ट्रेस या तमिल तेलुगु एक्ट्रेस, जो भी होते हैं एक्टर एक्ट्रेसेस, उनके पास ये वो कमाते हैं, उनके पास ये उनके लिए कमाई का जरिया होता है। फिल्में करते हैं, मोटी फीस मिलती है, और उससे वो अपने लिए शानदार घर बनवाते हैं, शानदार लाइफस्टाइल होती है। 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल्स में जाना उनके लिए आम बात होती है। लेकिन क्या किसी आम आदमी के लिए ये आम बात हो सकती है? जो आम आदमी हो, जो 5 रुपए का पेन अफोर्ड कर पाता हो, जो चेक की बड़ी साइज शर्ट पहनता हो, क्या वो ये अफोर्ड कर सकता है? जो चप्पल पहन के घूमता हो हवाई, क्या वो शंग्रीला में ये अफोर्ड कर सकता है अपनी बेटी की सगाई करना? नहीं कर सकता है। सोचिए, अरविंद केजरीवाल जी अभी किसी पद पर नहीं हैं, कुछ नहीं है, यहां तक कि अपना चुनाव भी हार गए। सिर्फ वो इस वक्त क्या हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। तो इतनी शानदार उन्होंने सगाई सेरेमनी की है अपनी बेटी की। अगर कहीं मुख्यमंत्री होते, सपना उनका यही था
कि वो मुख्यमंत्री रहते अपनी बेटी की सगाई करेंगे और तब आप धूमधाम देखते हैं। और ये केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं, शंग्रीला में 17 अप्रैल को एंगेजमेंट हुई है हर्षिता और संभव की, और 18 तारीख को कपूरथला हाउस में भी एक फंक्शन है। यानी फंक्शन से चलते रहेंगे और लेविश फंक्शंस होंगे, ऐसे फंक्शंस जो आप फिल्म स्टार्स के उसमें देखते हैं, कार्यक्रमों में देखते हैं, फिल्म स्टार्स के यहाँ जो फंक्शंस होते हैं वैसे, या बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं जिनको अरविंद केजरीवाल गाली देते थे, मोदी जी के साथी हैं, अडानी अंबानी, उनके यहाँ जब कोई कार्यक्रम होते हैं तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी अपने आप को कहती है, उसके मुखिया की बेटी की सगाई का सेलिब्रेशन है। अरविंद केजरीवाल हमेशा से इसी तरह की जिंदगी चाहते थे, ये बात आप समझ लीजिए। ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं। इसमें मेरा मकसद नहीं कि मैं उनकी बेटी की सगाई के बारे में बात करूं, लेकिन अरविंद केजरीवाल क्योंकि पब्लिक लाइफ में हैं और उन्होंने झूठों का अंबार लगाया, झूठ 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 बोल के वो यहाँ तक पहुंचे, 3 बार मुख्यमंत्री बने, इसीलिए उनकी हर एक एक्ट पे बात करना जरूरी है। दरअसल ये व्यक्ति राजनीति में क्यों आया? ये व्यक्ति राजनीति में आया, अन्ना आंदोलन में शामिल हुआ जब से, तब से इसके दिमाग में क्लियर था कि इसे चाहिए क्या। इसे ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए थी, इसे बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा बड़ा काफिला। अब सोचिए जब ये व्यक्ति कुछ नहीं है तो पंजाब गया इतनी गाड़ियों का, 50 गाड़ियों का काफिला लेके, किस हैसियत से, क्या हैसियत है इनकी? इस व्यक्ति ने 2-2 जगह की जेड सिक्योरिटी ली हुई थी, दिल्ली की भी और पंजाब की भी। ये स्थिति है। इस व्यक्ति ने अपने लिए शीश महल बनवा लिया और उसके बाद अपने ऑफिस को भी शीश महल की तरह ऑफिस बनवा लिया। ये स्थिति है इस व्यक्ति की। तो ऐसा व्यक्ति जो बेहद खास, शुरू से वो सोच के आए थे कि उनको लेविश लाइफ चाहिए। और बार बार लोग कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी IRS ऑफिसर थे, क्यों उन्होंने रिजाइन किया, वहां से तो बहुत कुछ उन्हें मिल जाता। बिल्कुल गलत बात। जो उन्होंने किया वो कभी वो हासिल नहीं कर पाते, वो कभी उनको नहीं मिल पाता। सोचिए, ये व्यक्ति कहता है कि मैंने तो अपना मकान ही नहीं बनाया, मेरे पास तो मकान नहीं, और अभी भी जहां रह रहे हैं, ये जो इनके लुधियाना से राज्यसभा सांसद भेजे गए हैं संजीव अरोड़ा, उनका घर है, उनके घर में ही रह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं हमने तो घर नहीं बनाया। क्यों घर नहीं बनाया अरविंद केजरीवाल ने? आपको पता है, जिस व्यक्ति को मैग्सेसे अवार्ड मिला उसमें राशि ही इतनी मिलती है कि वो आराम से उससे घर ले सकते थे, लेकिन वो घर वो लुटियन जोन में नहीं ले सकते। वो घर वो दिल्ली NCR में ले सकते थे, नोएडा ले सकते थे, वो गाजियाबाद ले सकते थे, यहाँ कहीं पे भी अच्छे, नोएडा में अच्छे घर ले सकते थे, 3 BHK 4, लेकिन उनको वो लेना नहीं था। सोचिए, पति पत्नी दोनों IRS ऑफिसर, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने घर नहीं बनाया। ये एहसान किया उन्होंने। भाई क्यों नहीं बनाया आपने? दरअसल क्योंकि वो छोटे फ्लैट, और ये वही व्यक्ति है ना जिसने वादा किया था कि मुझे बंगला नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, मैं तो 3 BHK के फ्लैट में रहूंगा। शीला दीक्षित के घर में इतने AC लगे हुए हैं, इतनी बिजली बर्बाद होती है, इतने AC की क्या जरूरत, उनके यहाँ तो बाथरूम में भी AC लगा है। और अपने ने क्या किया, शीश महल बनवा लिया। तो अरविंद केजरीवाल, वो जो उनका डायलॉग है ना एक सलमान खान का, कि मैं जो कहता हूँ वो मैं करता हूं और जो मैं नहीं कहता वो भी मैं करता हूं, कुछ इस तरह का, मुझे ठीक से याद नहीं। तो अरविंद केजरीवाल, एक बात समझ लीजिए, वो जो बात कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं। यानी अगर उन्होंने कहा है कि मैं आम आदमी हूं तो वो आम आदमी बिल्कुल नहीं है। अगर उन्होंने कहा है कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए तो उन्हें बिल्कुल चाहिए। उन्होंने अगर कहा सिक्योरिटी नहीं चाहिए तो उन्हें 2 प्रदेशों की सिक्योरिटी चाहिए। अगर उन्होंने कहा है कि मुझे बड़ा कन्वॉय नहीं चाहिए जाने के लिए, तो वो ऐसा कन्वॉय लेंगे जो किसी के पास नहीं होगा, खासतौर पर तब भी जब वो किसी पद पर ना रहे। अगर उन्होंने कहा कि उनका 3-4 BHK में काम हो जाएगा, जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो पूरा का पूरा आलिशान शीश महल बना लेंगे, यहाँ तक कि दफ्तर भी मुख्यमंत्री का चेंज करा लेंगे। तो अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं। लेकिन सवाल एक और उठ रहा है तस्वीरें आने के बाद, क्या सब कुछ ठीक नहीं है आम आदमी पार्टी में? बाकायदा मनीष सिसोदिया नजर आए, अपनी पत्नी के साथ गए थे। जब तक मनीष जी जेल में थे, भगवान करे उनकी पत्नी सदा स्वस्थ रहें, तब तक ये कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल की, माफ कीजिएगा, मनीष सिसोदिया की पत्नी बहुत बीमार है, उनकी तबीयत खराब रहती है, वो चल नहीं पाती, ब्ला ब्ला ब्ला। अब सब ठीक हो गया है। लेकिन आतिशी क्यों नहीं आई? आतिशी को क्यों बुलाया नहीं किया? इसकी सबसे बड़ी वजह जो लग रही है वो यही है कि आतिशी, जिनको जिम्मेदारी सौंपी है अरविंद केजरीवाल ने कि दिल्ली में आप हैं, आप विधानसभा में हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो मेरे खिलाफ कोई भी चीज हो तो आप जोर शोर से प्रदर्शन करिए, आप बिल्कुल आतंक मचा दीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन आप किसी भी तरह से मेरे खिलाफ किसी को कुछ बोलने ना दीजिए। लेकिन अब आतिशी क्या करें?
एक के बाद एक सीएजी की रिपोर्ट आ रही है। रिपोर्ट्स में सर जी का नाम होता है, हर एक मंत्री का नाम होता है जो आम आदमी पार्टी के थे। इनके इतने लोग इन्वॉल्व हैं, वो करें क्या? अरविंद केजरीवाल जिस तरह के विरोध की कल्पना या एक्सपेक्टेशन रख रहे थे आतिशी से, वो आतिशी नहीं कर सकती, वो संभव ही नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल होते तो शायद वो भी ना कर पाते। तो अरविंद केजरीवाल आतिशी से नाराज हैं और अब ऐसा लग रहा है कि आतिशी की छुट्टी होने वाली है नेता प्रतिपक्ष के पद से। अरविंद केजरीवाल को दरअसल कोई और मिल नहीं रहा। मनीष सिसोदिया भी हार गए, सत्येंद्र जैन भी हार गए, सारे हार गए उनके दाएं बाएं। वो करें क्या? वो मजबूर हैं। और आतिशी मुख्यमंत्री थी तो उसके बाद नेता प्रतिपक्ष उन्हीं को बनाना सबसे ठीक था, इसीलिए उनको बनाया। लेकिन अरविंद केजरीवाल बेहद नाराज हैं। अरविंद केजरीवाल के जो ख्वाब पूरे करने वो चाहते थे, उसमें उन्हें लग रहा है कि आतिशी उनका साथ नहीं दे रही हैं। जिस तरह के माहौल बनाने की जिम्मेदारी उन्होंने दिल्ली में आतिशी को दी थी, आतिशी उसमें पूरी तरह से फेल हुई है। आपको क्या लगता है इस पर? क्या कोई आम आदमी इस तरह से अपनी बेटी की सगाई या कोई भी फंक्शन इतने बड़े होटल में कर सकता है? अरविंद केजरीवाल के ये ठुमके देखकर आपको क्या लगा? क्या अरविंद केजरीवाल वाकई ख्वाब देखते हैं किसी तरह की, मैं भी किसी एक्टर से, किसी स्टार से कम नहीं हूं, मैं भी एक स्टार हूं? वो स्टार जिसकी जो चमक थी वो खत्म हो रही है, वो स्टार जो बिल्कुल अपने ढलान पे है, वो स्टार जो एकदम नीचे आ चुका है। अरविंद केजरीवाल दरअसल वो सितारा है जो टूट चुका है आसमान में और अब इधर उधर घूम रहा है। आप क्या सोचते हैं इस पर? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।